चल रहा है, फिर चुनाव होना है। नरोत्तम मिश्रा मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अब ठीक है, विधानसभा का चुनाव आपसे हार गए, पर हो सकता है संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव जीत जाएं। आप अभी से उन्हें निपटाने के चक्कर में तो नहीं लग गए कि पहले विधानसभा से निपटाया है, अब मैं अध्यक्ष के संदर्भ में भी इस नेता की कुछ बनने नहीं दूंगा कहानी, इसलिए तो ये सारा मामला नहीं रच दिए गए। ये भी सही है कि ऊपर के सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इनको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं जी। और आपने देखा होगा अप्रैल के राज्यसभा चुनाव, अप्रैल मई के लोकसभा चुनाव और फिर एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के त्यागपत्र से खाली हुई राज्यसभा की सीट, सारे प्रयास करने के बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं आपको ऐसा लगा कि इनको तवज्जो मिली हो? अब थोड़ा सा जो नीचे लेवल पर और रह गया है उसका और वजूद खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो भाजपा के नेता चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का कोई वजूद ना रहे, पर राजेंद्र भारती खुद क्या चाहते हैं? नरोत्तम मिश्रा का नामो निशान ना रहे, या राजेंद्र भारती की इच्छा है? देखो भाई, अपने क्षेत्र का नेता है, अपने इलाके का नेता है, वर्षों से अपन आमने सामने चुनाव लड़ते रहते हैं। अगर वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो दतिया का तो नाम ही होगा, सम्मान होगा। राजेंद्र भारती की अपनी खुद की क्या इच्छा है? हमारी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है जी। भले ही उन्होंने व्यक्तिगत द्वेष और विद्वेष के आधार पर काम किया हो, लेकिन हमारी उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो चाहता है वो आप भी उनकी भावनाओं को समझते हैं कि पूरी तरह से राजनीति से खत्म करना चाहते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, आप तो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कार्यालय का चपरासी बन जाए तो वही वो बड़ी बात है। तो राजेंद्र भारती जी, देखो, भाजपा के बड़े नेताओं का ऐसा मानना है, भाजपा के मंत्री स्तर के नेताओं का भी ऐसा मानना है, और आपकी खुद की भी इच्छा यह है कि नरोत्तम मिश्रा अध्यक्ष तो दूर, चपरासी भी ना बन पाए भाजपा कार्यालय के। तो फिर भाजपा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि समझ में आया कि राजेंद्र भारती को भाजपा में लाना पड़ेगा, तभी नरोत्तम मिश्रा को रोक पाएंगे। तो क्या इरादा है आपका? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की भी इच्छा है, जनता की भी इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के दतिया जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है और कांग्रेसियों की इच्छा तो है ही है। तो यही इच्छा है कि राजेंद्र भारती भाजपा में चले जाएं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 2023 के चुनाव में उनके साथ रहे, उन्होंने ही उनको चुनाव हराने का काम किया। तो आप समझ लीजिए, अब इससे ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है? अरे राजेंद्र भारती जी, इससे ज्यादा ही तो समझने की जरूरत है कि सब बात को समझकर भाजपा के नेता, बड़े नेता आपके शब्दों में, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि देखो, नरोत्तम मिश्रा को हम लोग ऐसे नहीं रोक सकते। नरोत्तम मिश्रा को हम तभी रोक पाएंगे, तभी खत्म कर पाएंगे, और जो स्वयं राजेंद्र भारती की भी इच्छा है, अगर राजेंद्र भारती कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाएं, तो आप सब एक इच्छा को प्राप्त है, एक लक्ष्य को प्राप्त है। तो इस रास्ते पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, लक्ष्य एक है, रास्ता अलग अलग हो सकता है। जी। थोड़ा और खुलासा कीजिए। सारी बात बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे जी। आप बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंट हैं जी। तो आपसे ज्यादा और कौन समझदार होगा जो इन बातों को ना समझे? वो रास्ते अलग अलग अभी तक नहीं समझ पा रहा। रास्ता तो भाजपा के नेताओं ने बहुत सोच समझ कर निकाला आपके